निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको दिखेगा, कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बोला हुआ था कि नीचे की साइड में ये हमारे लिए सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, मार्केट में डाउन ट्रेंड बना रहेगा। आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था। कल के दिन अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखोगे तो पर्टिकुलरली यूएस मार्केट में जो है वो क्रेडिट स्विस बैंक का जो इशू हुआ था, उसकी वजह से क्रेडिट स्विस बैंक इनिशियली 25% डाउन चला गया था, फिर बाद में रिकवर होकर वहाँ पर ओवरऑल 15% डाउन के साथ क्लोज हुआ था। तो सभी लोगों को एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट ने जस्ट इस सपोर्ट जोन को टच किया और ऊपर की साइड में क्लोज दिया हुआ है। तो यहाँ पर आज जो कैंडल बना हुआ है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में दोजी कैंडल बोलते हैं, और उसका साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अभी एक इंडिसीजन का फेज बना हुआ है। अभी ये इंडिसीजन का फेज क्यों बना हुआ है? अगर मार्केट कंटिन्यूसली गिरता है और सपोर्ट की तरफ आता है तो जनरली ये सपोर्ट में हम लोगों को बाइंग देखने को मिलता है, लेकिन अभी यहाँ पर बायर लोग उतने क्वांटिटी के साथ नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है ग्लोबल मार्केट में जो नेगेटिव खबरें चल रही है वो। अभी देख लेते हैं कि क्या नेगेटिव खबरें चल रही है। इनिशियली जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था वो अभी यूरोप तक फैलने की, जो यूएस में स्टार्ट हुआ था वो अभी यूरोप तक फैलने की कोशिश हो रही है। क्रेडिट स्विस बैंक में जो इशू हो रहा है वो वहाँ पर उसका जो बिगेस्ट इन्वेस्टर था, वो बिगेस्ट इन्वेस्टर ने यहाँ पर ऑलरेडी फंड डालने में अभी ना बोल दिया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रेगुलेटरी इश्यूज उनको आ रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो हम लोगों को गिरावट देखने को मिल चुकी थी, उसके वजह से इकोनॉमी के ऊपर जो असर हो रहा था वो अभी यूनाइटेड स्टेट से यूरोप तक शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब यूरोपियन मार्केट में भी आने वाले समय में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट हो जाएगी तो इंडियन मार्केट भी उससे बच नहीं पाएंगे, अपने मार्केट में भी तेज़ गिरावट होने की आशंका है। तो इस समय किस तरीके से ट्रेड करना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी कल के दिन मार्केट कहीं पे भी ओपन हो जाए, अगर आज के दिन इंडिसीजन बना हुआ है तो कल का दिन हमारे लिए अहम रहेगा। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पर कोई इस तरीके का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है तभी मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अगर इस तरीके का बुलिश कैंडल बनेगा तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बन जाएगा जो इस सेल ऑफ को रोकेगा कुछ समय के लिए, और एक बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बुलिश कैंडल नहीं बनता है, दोबारा मार्केट में यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन जाता है तो इस फ्लो को मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर इसी फ्लो में मार्केट ये सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट में तेज गिरावट नहीं होगी। कितना भी मार्केट में निगेटिव न्यूज़ आने दो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग चार्ट के ऊपर एक्चुअल में क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ चार्ट का स्टडी होता है, चाहे वैसे नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस में जब भी हम लोग प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग क्यूमुलेटिव साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। क्यूमुलेटिव साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हम लोग मार्केट की सामूहिक सोच को समझने की कोशिश करते हैं। आपको जो भी न्यूज़ में आता है वो सबसे लास्ट में समझ में आता है, लेकिन उसका उसका इफेक्ट ऑलरेडी पहले से चालू होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ क्रेडिट स्विस का। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है, ये क्रेडिट स्विस ग्रुप का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। अभी प्रॉब्लम आपको न्यूज़ में कब आ गया, जब मार्केट एकदम बॉटम की तरफ आ गया था तब प्रॉब्लम आपको न्यूज़ में दिखाई दिया। लेकिन अगर आप देखोगे तो गिरावट ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हो चुकी है। ये आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि आपको सबसे लास्ट में क्यों न्यूज़ समझ में आती है। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे तो ऊपर की साइड में यहाँ पर कहीं पे आपको सेलिंग का पोजीशन मिलेगा, तो ही आप इस मोमेंटम को, डाउन साइड के मोमेंटम को कैच कर सकते हो। आपने इंडियन मार्केट में हम लोग लॉन्ग टर्म में सिर्फ बाय करके सेल करके ही पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यूएस मार्केट में आप इनिशियली सेल का पोजीशन लेके फिर नीचे वाले रेट पे भी बाय बैक कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी वहाँ पर है क्योंकि उस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पर इक्विटी मार्केट का है, लेकिन अपने इंडियन मार्केट में वैसा नहीं है। अभी देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में हम लोगों को कल के दिन किस तरीके का ट्रेड लेना पड़ेगा तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी इसके लिए हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। मैंने नीचे आपके लिए सपोर्ट का जोन ड्रॉ करके रखा हुआ है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल के दिन मार्केट में दोबारा एक सेल ऑफ कब स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, अगर कल के दिन मार्केट इस जोन में कहीं पे फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है और 17,000 के लेवल के नीचे आता है तो क्या हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग प्राइस ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और दोनों को क्लब करके जब हम लोग ट्रेड का डिसीजन ले लेंगे तो उसमें हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अभी हम लोग प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिल रहा है। जो भी हम लोग ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हैं उसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट करना चाहिए, तभी वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस ट्रेंड लाइन को 4 बार टेस्ट किया हुआ था और इसके ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को एक फॉल देखने को मिल सकता है। ये हो गया प्राइस एक्शन का लॉजिक। अभी ओपन इंटरेस्ट के डेटा का लॉजिक क्या है, अगर आप देखोगे तो ये 17,000 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पुट की साइड में यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। मतलब यहाँ पर ये जो अपसाइड के मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिले हुए हैं, यहाँ पे अच्छा खासा बायर जो है उन्होंने पोजीशन बनाए हुए हैं मंथली और नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में। तो अगर ये लोग ट्रैप
हो जाएंगे तो इनके ट्रैपिंग के वजह से हम लोगों को लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल देखने को मिल सकता है। ये हो गया ओपन इंटरेस्ट के पीछे का लॉजिक। अभी ये दोनों लॉजिक पता चलने के बाद ट्रेड कहाँ पे लेना है, तो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, उस केस में हम लोग 17,000 का जो पुट है वो 17,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका हमारा स्टॉप लॉस जो आएगा यहाँ पे जो भी स्विंग हाई मार्केट बनाएगा वो एज अ स्टॉप लॉस की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है, ये पहला टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 16,920 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा है वो 16,880 का नेक्स्ट टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये दोनों टारगेट के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड रहेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर डेली चार्ट के ऊपर मार्केट में डाउन ट्रेंड बना हुआ है और इंट्राडे में सेम टाइम फ्रेम के ऊपर उसी तरीके का ट्रेड मिलता है, तो उसमें हमारा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा रहता है और रिस्क रिवॉर्ड भी हमारे लिए अच्छा वहां पर मिल जाता है। अभी फिलहाल के लिए मैं बाइंग के बारे में इमीडिएटली नहीं सोच रहा हूं, लेकिन जिनको एग्रेसिव बाइंग करना है उनके लिए ये एक लेवल निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो एक छोटे क्वांटिटी के साथ यहाँ पर 17,000 का जो कॉल है वो 17,000 के कॉल को आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का रखिएगा। 1:1.5 का टारगेट यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा, लेकिन क्वांटिटी कम ट्रेड कीजिएगा। मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ या बड़े गैप डाउन के साथ खुलेगा तो इमीडिएटली ट्रेड मत कीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए। और प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट का डेटा का कुछ भी कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप 15 मिनट चार्ट को, तो आपको दिखाई देगा कि इनिशियली आज के दिन मार्केट ओपन हो गया। पहले मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, फिर अप साइड का, फिर डाउन साइड का, फिर अप साइड का, फिर डाउन साइड का। मतलब आज के दिन मार्केट पूरा का पूरा वोलेटाइल दिखाई दे रहा था। इस वोलेटाइल मार्केट के पीछे का लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी मेरे ऐप में बता दिया है। और जब भी मार्केट में ये पैटर्न ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे हम लोगों ने 300 पॉइंट के मोमेंटम को कैच किया, ये डाउन साइड के 300 पॉइंट के मोमेंटम को भी हम लोगों ने कैच किया हुआ है। तो अभी हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये वोलेटिलिटी क्यों बढ़ रही है। जैसा मैंने आपको साइकोलॉजी और फंडामेंटल को क्लब करके बताया हुआ था कि बड़े प्लेयर अभी इस लेवल के ऊपर ज़्यादा फ्रेश बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और जो ऑप्शन राइटर है वो ऑप्शन राइटर भी अपना कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट का डेटा कंपेरेटिवली मंथली वीकली एक्सपायरी में कम दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से ये वोलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। अभी इस वोलेटाइल माहौल में किस तरीके से प्ले करना है, तो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। अभी आपके सामने मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो पिछले दिनों से, कुछ दिनों से, मतलब कंप्लीटली 5 दिनों से हम लोगों को एक रेड कैंडल ही दिखाई दे रही थी। आज पहली बार हम लोगों को यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाले रेट पर जिन्होंने ऑलरेडी बड़े क्वांटिटी के साथ सेल के पोजीशन बनाए हुए थे वीकली एक्सपायरी में पर्टिकुलरली, उन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है। लेकिन ये कैंडल हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है ओपन इंटरेस्ट डेटा के कंफर्मेशन के साथ कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ्रेश बाइंग नहीं हुआ है। जब तक मार्केट में फ्रेश बाइंग नहीं होगा तब तक मार्केट में दोबारा अपसाइड का ट्रेंड रिज्यूम नहीं होगा। और जिस तरीके का गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुका है, इमीडिएटली यहाँ पर बायर इंटर होंगे ऐसा पर्सनली मुझे लग नहीं रहा है। बायर लोग कहाँ पर इंटर होते हैं, जब भी मार्केट में इस तरीके का गिरावट होता है जिसका स्लोप जो है वो आपको इस तरीके का होता है, वहाँ पर बायर का एंट्री हम लोगों को आसानी से मिल जाता है। लेकिन इस तरीके का अगर स्लोप होता है गिरावट का, तो वहाँ पे बायर भी डर जाता है, बड़ा क्वांटिटी के साथ वहाँ पर नहीं आता। तो यहाँ से मार्केट को अगर रिकवर करना रहता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनना चाहिए, तभी रिकवर हो सकता है। अगर मार्केट में यहाँ पे प्राइस एक्शन का पैटर्न नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होता है, तो मैं यहाँ पर बाय करना प्रेफर करता हूँ। लेकिन इस तरीके का बड़ा गिरावट होता है तो मैं इमीडिएटली यहाँ पर बाय करना प्रेफर नहीं करता। इसके लिए मैं ट्रेंड लाइन के स्लोप का यूज करता हूँ। अगर आपको इसको पूरे डिटेल में सीखना है तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ये वाले टेक्निक के ऊपर भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट आएंगे तभी मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करके आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो बनाऊंगा। ये कंप्लीटली यूनिक वीडियो रहेगा। अभी तक आपने यूट्यूब के ऊपर ऐसा वीडियो नहीं देखा रहेगा जो मैं आपको लिए बनाने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा, इसको समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दिखाया। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर भी कैच किए हुए हैं। लेकिन ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम के बाद दोबारा ऊपर से सेलिंग आ गया मार्केट में। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, तो सबसे पहले जब भी आप एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो मार्केट में सबसे पहले आपको स्विंग हाई स्विंग लो ढूंढने आने चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर जो स्विंग लोज मिल रहे हैं उस स्विंग लोज को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में मैं
100 का जो पुट है वो 39,100 के पुट को यहाँ पर बाय करना प्रेफर करूंगा। लेकिन मेरे पास मान लो कि दो ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन में बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट का ट्रेड मिलेगा डाउन साइड का, या फिर निफ्टी में ट्रेड मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, तो मैं निफ्टी में ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, बैंक निफ्टी में मैं कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। अभी इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। देखो, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है मनी मैनेजमेंट का, और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है साइकोलॉजी का। आपका सक्सेस डिपेंड रहता है 1% आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, 2% आपके मनी मैनेजमेंट पे ऊपर, और 97% आपके साइकोलॉजी के ऊपर। अभी मैं यहाँ पे मनी मैनेजमेंट वाला ट्रिक यहाँ पर क्यों यूज करूंगा, यहाँ पर क्यों नहीं यूज करूंगा, ये समझ लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में 39,000 का जो लेवल है, ये मेरे लिए एक क्विक सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुट की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो मार्केट अगर इसको इमीडिएटली ब्रेक करेगा तो मेरे लिए यहाँ पे टारगेट बहुत ही नजदीक वाला आ रहा है। मार्केट अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर की साइड में कहीं पे ब्रेक करेगा इस हाई को ब्रेक किए बिना, तो मैं यहाँ पे अपना क्वांटिटी ज्यादा रखूंगा। अगर इमीडिएटली मॉर्निंग सेशन में ब्रेक करेगा तो मैं क्वांटिटी यहाँ पर कम रखूंगा। नेक्स्ट, मार्केट अगर 39,000 के नीचे भी आता है तो यहाँ से दोबारा मार्केट में एक बाइंग रिज्यूम हो सकती है 38,925-30 के करीब से, क्योंकि एक बड़ा बाइंग वाला मोमेंटम भी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मतलब मेरा टारगेट कितना निकल के आ रहा है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे कितना मिल रहा है, इसके ऊपर भी मैं डिसाइड करता हूँ कि क्वांटिटी किस तरीके से मुझे क्या ऐड करना है या कम करना है। ये आपके लिए रहेगा। मार्केट कल भी वोलाटाइल रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप होता है आज रात के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन मार्केट अगर इसी चैनल में ऊपर जाता है तो इस चैनल में मार्केट ऊपर जाते समय आप यहाँ पर नीचे आने पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हो, और ऊपर और जब भी मार्केट जाएगा सेल ऑन द राइज का रणनीति अपना सकते हो। ये दोनों फैक्टर आपके लिए काम करेंगे। लेकिन मार्केट वोलाटाइल रहना चाहिए, उस तरीके का मोमेंटम भी वो हम लोगों को आज रात डाउ जोन्स में दिखना चाहिए। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो इसी किसी लेवल के करीब भी ओपन हो जाता है बड़े गैप अप के साथ, तो यहाँ पे भी आप लोग सेलिंग के रिवर्सल ट्रेड के लिए प्ले कर सकते हो। तो उसके लिए कल का ओपनिंग आप देख लीजिए। कितने लोगों को लगता है कि कल के दिन मार्केट अप ओपन होगा या डाउन ओपन होगा, मुझे वैसा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कल के दिन बहुत सारे लोगों ने डाउ जोन्स के मोमेंटम को देख के बताया हुआ था कि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गया। मैं पिछले 2-3 दिनों से यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे गैप अप गैप डाउन ओपनिंग को कैसे प्रेडिक्ट करना है उसके ऊपर एक वीडियो बना के डालना है। तो उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि फॉलोअर का एक्सपेक्टेशन क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, तो मुझे भी आइडिया आ जाएगा कि उस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट मुझे ऐड करने हैं।